हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको वीडियो अच्छी लगती तो लाइक शेयर करें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 की हिंदी भाषा भारती एमपी बोर्ड। तो आज जो हम पाठ पढ़ेंगे पाठ 19 है और पाठ का नाम है मैं और मेरा देश। ठीक है, तो इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। आग्रह का अर्थ होता है अनुरोध, लांछित का कलंकित करना, श्रेष्ठ का अति उत्तम, दुर्लभ का बहुत मुश्किल से मिलना, आघात का प्रहार, आचरण का व्यवहार, सुरक्षित का रक्षा करना, शिष्ट यानी शुद्ध आचरण वाला, अपशब्द यानी गलत शब्दों का उपयोग करना, प्रतिष्ठा यानी गर्व, मुग्ध का अर्थ होता है मोहित, वर्जित का मनाही होना, निषिद्ध का रोका गया, पुस्तकालय जहाँ पुस्तक रखने का स्थान होता है उसे पुस्तकालय कहते हैं, ठेलम ठेल यानी धक्का मारना, विलंब यानी देरी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जापान की यात्रा कौन कर रहा था? उत्तर देखिए, जापान की यात्रा हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ कर रहे थे। ख प्रश्न देखिए, स्वामी रामतीर्थ के लिए फल कौन लेकर आया था? उसने फलों का क्या मूल्य मांगा? उत्तर है, स्वामी रामतीर्थ के लिए फल एक जापानी युवक लेकर आया था। उसने फलों के मूल्य के रूप में स्वामी जी से कहा कि आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर यह नहीं कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। ग प्रश्न देखिए, हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो इससे हमारा ही नहीं हमारे देश का सिर ऊंचा होता है, और जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो इससे हमारे देश के मस्तक पर कलंक का टीका लग जाता है। घ प्रश्न देखिए, यदि आप उस जापानी युवक की जगह होते तो क्या फलों का मूल्य लेते? सोच कर लिखिए। उत्तर है, यदि हम उस जापानी युवक की जगह होते तो फलों का मूल्य नहीं लेते, क्योंकि तब बात हमारे देश के गौरव की थी। अगला प्रश्न देखिए, जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो क्या होता है? उत्तर है, जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर नहीं ऊंचा होता बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। जो प्रश्न देखिए, हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से किस आधार पर करते हैं? उत्तर है, हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से उसके श्रेष्ठता या हीनता के आधार पर करते हैं। प्रश्न 3 देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला जो विकल्प है प्रश्न है, जापानी युवक के किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा? तो आपका आंसर होगा, वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। ख प्रश्न देखें, दूसरे देश के युवक के किस कार्य ने देश का सम्मान घटाया? उत्तर है, पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्र चुराए। प्रश्न चौथा देखिए, दिए गए वाक्यों में से सही और गलत का निशान लगाइए। तो जो वाक्य आपको सही लगेंगे उसके सामने सही का निशान लगाना है और जो वाक्य आपको गलत लगेंगे उसके सामने गलत का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न देखिए, निमंत्रित होने पर सही समय पर पहुंचना चाहिए। सही। केला खाकर छिलका रास्ते पर फेंक देना चाहिए, ये गलत है। कक्षा में बुरा आचरण करना चाहिए, ये भी गलत है। ऐसा कार्य करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए, ये भी गलत है। घर का कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए, ये सही है। ठीक है, अब भाषा अध्ययन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको शब्द दिए गए जिनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जी यहाँ पे शब्द है आग्रह, दुर्लभ, गौरव, आघात, प्लेटफॉर्म, मुग्ध, वांछित। इसके वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। पहला देखिए, मैंने अपने पिता से आग्रह किया। सेकेंड है, नीलकंठ एक दुर्लभ पक्षी है। तीसरा देखिए, शत्रु कभी भी हमें आघात पहुंचा सकते हैं। चौथा है, हमने प्लेटफॉर्म पर उनका इंतजार किया। ओके, सुंदरता देखकर हर कोई मुग्ध हो गया। और लास्ट है, भगवान अपने भक्तों को वांछित फल देते हैं। प्रश्न 2 देखिए, नीचे बनी तालिका में वर्ग क
के सामने उनके विलोम शब्द वर्ग ख में दिए शब्दों से खोजकर लिखिए। तो वर्ग क में और वर्ग ख से देखिए आपको विलोम शब्द लिखना है। ताज़ा का होगा बासी, दुर्लभ का सुलभ, श्रेष्ठ का हीन, सुरुचि का कुरुचि, स्वीकार का अस्वीकार। तो इस तरीके से विलोम शब्द हमने कर लिए। नेक्स्ट पेज पे चलिए। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, मुहावरों का वाक्यों प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा है और अर्थ उनका दिया गया है। देखिए ये मुहावरे हैं और इसका अर्थ इस तरफ दिया गया है और यहाँ पे वाक्य प्रयोग करना है। पहला देख लेते हैं, सिर ऊंचा करना यानी सम्मान बढ़ाना। वाक्य प्रयोग होगा, नीरज ने अपने देश का सिर ऊंचा किया। कलंक का टीका लगना यानी बदनामी करना। रमेश के बुरे कार्य के कारण पूरे परिवार पर कलंक का टीका लग गया। ठीक है। प्रतिष्ठा पर आँच आना यानी सम्मान घटना। भारतीय को अपने देश की प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने देना चाहिए। ठीक है। इधर उधर की हाँकना यानी व्यर्थ की बातें करना। वह हमेशा इधर उधर की हाँकता है। प्रश्न 4 देखिए, उदाहरण की तरह नया शब्द बनाइए। पहला यहाँ पे जो शब्द है हिंदुस्तान है और इससे क्या बना हिंदुस्तानी। नेपाल से नेपाली, भूटान से भूटानी, गुजरात से गुजराती, बंगाल से बंगाली, पंजाब का पंजाबी और तिब्बत का तिब्बती। ठीक है। प्रश्न 5 देखिए, वचन के अनुसार उदाहरण देखकर क्रिया का रूप बदलकर लिखिए। पहला है प्रश्न देखिए, पुलिस ने एक चित्र बरामद किया। पुलिस ने कई चित्र बरामद किए। इस तरीके से हमको सेकंड सेंटेंस लिखना है। बालक ने एक खिलौना खरीदा। तो यहाँ पे होगा बालकों ने कई खिलौने खरीदे। बालिका ने एक पुस्तक खरीदी, बालिकाओं ने कई पुस्तकें खरीदी। इस तरीके से आप लिखेंगे, इजी है। रमेश ने एक पेन खरीदा, रमेश ने कई पेन खरीदे। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना लेंगे क्रिया का रूप बदलकर। प्रश्न 6 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे जो वाक्य है वो अशुद्ध है, उसको शुद्ध करके लिखना है। पहला है, हम हमारी पुस्तकें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा, हम हमारी पुस्तक पढ़ते हैं। ख देखिए, परमात्मा के अनेकों नाम हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप परमात्मा के अनेक नाम हैं। इसी तरीके से आप एक आपको होमवर्क है, आप ग करके दिखाइए। बैल और गाय साथ साथ चल रही हैं, इसे किस तरीके से करेंगे आप शुद्ध वाक्य करके बताइए। घ देखिए, एक गुलाब की माला लाओ। देखिए एक गुलाब की माला तो बनेगी नहीं, गुलाबों की माला बनेगी। तो यहाँ पे देखिए गुलाब की एक माला लाओ, ये शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है। लास्ट प्रश्न देखिए, राम के पास केवल मात्र एक पुस्तक है। तो इसको इस तरीके से वाक्य को लिखेंगे, राम के पास केवल एक मात्र पुस्तक है। ओके। प्रश्न 7 देखिए, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के सामने खाली स्थान पर संज्ञा शब्द लिखिए। विशेषण शब्द हैं यहाँ पे इस तरफ और दूसरी तरफ संज्ञा शब्द हैं। देशी का संज्ञा शब्द देश होगा, जापानी का जापान, प्रतिष्ठित का प्रतिष्ठा, व्यवहारिक का व्यवहार, मोहित का मोह। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 19 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 20 करेंगे। टिल देन बाय बाय।